हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। आज का रिजल्ट एनालिसिस, आज का अगर हम मार्केट एनालिसिस करें तो जो है थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। रीज़न ये कि अभी देखिएगा जो मार्केट्स हैं वो कल भी खुलेंगी, लेकिन हमारी बाज़ार तो नहीं खुलेंगे। इसके अलावा कल तक जो चीज़ें आउटकम में चेंज आएगा वो भी एक इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि मार्केट है ना, आप ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो बाजार है वो ओवरबोट सिचुएशन में तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स ने मंदी करके एफएनओ में सौदे काट के अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि बेइंतहा मंदी की थी। अभी शायद वही लोग तेजी भी कर रहे हैं। तो वो जब तक तेजी वाले स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे शायद वो जो है सांस नहीं लेंगे। इसी तरीके जब तक मंदी वालों के नहीं कटे थे तब तक उन्होंने सांस नहीं लिया था। जब मंदी हो रही थी तो भयंकर हो रही थी, और तेजी आज की डेट में मुझे लगता है फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। लेकिन अब FIIs बाइंग कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है बायर्स के पास। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल करने पे लग गए हैं। सेल भी नहीं कर रहे तो बाय नहीं कर रहे। विशेष बात क्या कर रही है मैंने कि अगर आप ना इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें, मैं आपको ना बिल्कुल अनबायस्ड चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप इवन हमारे भी पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी ब्रॉडर मार्केट में देख लीजिएगा, पूरे मतलब बाजार को। अगर आप 10 कंपनियों का रिजल्ट देखेंगे ना तो डेफिनेटली 9 कंपनियों के रिजल्ट खराब है। आप कहोगे सर खराब क्यों है? खराब का मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट में प्रॉफिट नहीं दिया कंपनी ने। बात ये कि जिस भाव पर शेयर चल रहा है और उसकी जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है और जो उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके एंगल से अगर हम वैल्यूएशन करें, रिजल्ट को भी अगर कंसिडर करें, और जो इकोनॉमी की कंडीशन रहने वाली है, उन सब के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 में से 9 कंपनियों के खराब रिजल्ट है। और उसके बाद भी बाजार चल रहा है, ये सबसे बढ़िया बात है। आप बहुत सारी कंपनी देखेंगे, मैं जैसे आज मैं कुछ कंपनीज को देख रहा था, जैसे जब रिजल्ट आती हैं तो हम नॉर्मली नोटिस करते हैं चीज़ों को। अभी एक कंपनी, मतलब आप देखेंगे मीडिया में कैसे प्रचार होता है। एक कंपनी है रोजारी बायोटेक, बहुत बढ़िया कंपनी है, नो डाउट। ग्रोथ भी अच्छी की है उसने, प्रोडक्ट लाइन भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि वो पी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो सकती। और अभी कंपनी 1-1.5 साल पहले आई है, IPO वाली कंपनी है। एक कंपनी है टारसन प्रोडक्ट। उस कंपनी का अगर प्रॉफिट छोड़िए, आप सेल भी देखें ना, जो उसकी सेल्स की फिगर है, उस सेल्स की फिगर होना तो वो उसका शेयर प्राइस होना चाहिए आज की डेट में। यानी कि जो सेल्स की फिगर है उसका भी आज प्रॉफिट आया, कम आया, हम भी उसको पहले से ओवर वैल्यूड मान रहे हैं। वो शेयर आज 9% टूटा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अगले 6-8 महीने देखें तो अभी जो पेन आएगा ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में ज़्यादा आएगा। इंडेक्स के अंदर शायद इतना नहीं आएगा। और इंडेक्स में एक रीज़न और भी है, क्योंकि इंडेक्स की एक वैल्यूएशन जो है मार्केट के हिसाब से होती है। इंडेक्स ज़्यादातर ट्रेडिंग वाला पोर्शन है, मतलब जो ट्रेडर्स हैं, बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, DIs हो चाहे FIIs, और वहाँ पे वैल्यूएशंस क्या होती है कि वो कभी 5-10% ऊपर चली गई, कभी 5-10% नीचे हो गई। जनरली वो फेयर वैल्यू के आसपास ही रहने की कोशिश होती है भाई, या तो फेयर वैल्यू से 20% ऊपर हो जाएगी या फेयर वैल्यू से 20% नीचे, मतलब इससे ज़्यादा मतलब वेरिएंस नहीं होता। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा होगा कि आपको जो शेयर मतलब 100 रुपये का होना चाहिए वो शेयर आज 700 रुपये का है, और बाजार में हमने देखा कि वो शेयर आ जाता है बाद में 100 रुपये। तो अगर वेल्थ डिस्ट्रॉइंग स्टॉक की, क्योंकि आपको मीडिया में ना हमेशा बताया जाता है इस स्टॉक से 100 रुपये लगाए होते तो जी आज 1 लाख रुपये होते। बहुत बार आपको इन्फोसिस के या TCS के या बाकी कंपनीज के, विप्रो के ऐसे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब TCS, इन्फोसिस या विप्रो, स्पेसिफिकली विप्रो या इन्फोसिस जब थी, तो जब बहुत सारी IT कंपनीज थी जिस समय पर लोगों ने पैसे लगाए होंगे,
लेकिन उसमें वो 100 कंपनियों में से आज की डेट में 60 कंपनियां गायब हैं, 40 कंपनी बाजार में, और जो मल्टीपल रिटर्न दी है वो 10 कंपनियों ने दी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में कोई भी शेयर्स आता है पहले दिन ही टूटना शुरू हो जाता है। जिन लोगों ने 2021 के अंदर आईपीओ में पैसा लगाया होगा, तो आप आईपीओ में भी देख लो कि मोस्टली जो आईपीओ थे वो ओवर प्राइस थे, और 80% से ज़्यादा आईपीओ के जो प्राइस हैं वो आज नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का पेन है और इस क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें देखने के लिए मिला है, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है और चैलेंजेस अभी भी इकोनॉमी में है। लेकिन ये नहीं है कि सारे शेयर महंगे हैं, लेकिन इस तेज़ी के माहौल में भी, इस ओवर वैल्यूएशंस के माहौल में भी आपको बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, पर टाइम देना पड़ेगा। अब बहुत सारी थीम चलाई जाती हैं, भाई ई व्हीकल्स है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। ये हर बार जो कोई नई थीम होती है वो चलती है, उसके चक्कर में 100, 200, 500 शेयर चलते हैं और बाद में से उसमें से 90% शेयर फेल हो जाते हैं, 10% शेयर ही रहते हैं और उसमें से 2, 4, 5 शेयर ही मल्टीबैगर्स होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। और आज की चर्चा जो है हम एनालिसिस से रिलेटेड लाइटली मोड में करते हैं, कल करेंगे डिटेल से जब बाकी सारे बाज़ारों के भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी और पूरी वर्ल्ड में किस तरीके से कल काम हुआ उसके बाद। तो आज जो बाजार रहा वो तेज़ी का माहौल रहा। सुबह से ही बाजार सुबह खुले नीचे गए और एक डिप आया, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट था ख़राब, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई एसबीआई से एक आपको इंडियन इकोनॉमी का भी प्रॉक्सी मिलता है और एसबीआई की प्रेजेंस जिस तरीके की है उससे आप में कोरिलेट करते हैं। और इवन मुझे भी उम्मीद थी कि यार एसबीआई के रिज़ल्ट के बाद, और हमारा जो व्यू था वो ये था कि भाई बैंक निफ्टी शायद 38,000 के पार क्लोज नहीं होगा, लेकिन आज हुआ है और उसका श्रेय जाता है आज प्योरली एचडीएफसी बैंक को। तो जनरली एक स्पेकुलेशन मूव है, मुझे अभी भी ये लगता है, लेकिन बाजार जो है कंफ्यूज कर रहा है कि भाई मैं तेज़ी करूं या मंदी करूं। आज की जो कैंडल बनी है अगर उसको देखोगे तो आपको बिल्कुल श्योर लगेगा कि भाई हाँ तेज़ी होनी है। हालांकि निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर कैंडल है बजाय के बैंक निफ्टी के। तो आज निफ्टी ने एक अच्छी शुरुआत दी। कैंडल वाइज देखेंगे तो देखिएगा निफ्टी में क्लियर कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और ये तस्दीक करती है कि भाई अभी आगे मुझे चलना है। लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूज भी करती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये उस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है जहाँ पर कि आपने अप्रैल मई के बीच में भी देखा था सिमिलर लेवल से बाजार जो है क्रैक हुए थे, और वहाँ पर ऊपरी लेवल से जब बाजार क्रैक हुए थे तो यही जो गैप था जिसके अंदर अभी कंसोलिडेशन हुआ। मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि 5-7 दिन जरूर से ज़रूर बिताएगा, और मैंने ये भी कहा था कि भाई 15% चांस मुझे ऊपर जाने के लग रहे हैं और 85% चांस मुझे नीचे जाने के लिए लग रहे हैं। तो अगर चार्ट को देखोगे तो भाई अब ये चांस ऊपर के तो बन रहे हैं ज़्यादा, बट मुझे अभी क्या है कि चार्ट के हिसाब से तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन जो लॉजिक है या जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से नहीं आ रहा कि भाई यहाँ सबको दिखा के तेज़ी करा के तेज़ी की पोजीशन बना के, क्योंकि ऑप्शंस के लिए 2 दिन बचे हैं, कल की तो छुट्टी है, और यहाँ पर कुछ कंफ्यूज तो नहीं कर रही है बाजार के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि इस लेवल के तोड़ने के बाद जो तेज़ी वाले सौदे हैं वो लोग लेके जाएंगे, यानी कि कॉल्स के सौदे लेके गए हों। 2 दिन बचे होंगे, अगर मान लीजिए वहाँ से एक बार रिवर्स कर दिया आपने तो कॉल का सबका प्रीमियम ख़त्म, और पुट के अंदर प्रीमियम है नहीं, तो पुट राइटर वैसे भी एग्रेसिव नहीं है अभी, और पुट जो बेच भी रहे हैं वो दूर दूर की बेच रहे हैं। रीज़न ये है कि जो पिछले थर्सडे में एकदम जो है स्लाइड हुआ था बाजार, तो लोग थोड़ा सा वैसे भी डिफेंसिव है पुट बेचने में, और बेच भी रहे हैं तो थोड़ा सा दूर की बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है निफ्टी के अंदर। देखिएगा चार्ट तो भाई मजबूत है, नो डाउट, और इसको देख कर तो ऐसा लगता है कि भाई ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि भाई अभी पूरा इंटरनेशनली मूड माहौल देख के कल मैं बात करूँगा इसके ऊपर और डिटेल से कि भाई किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस क्या रहते हैं, करेंसी का क्या रिएक्शन है, बाकी एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट कल कैसा करती है, उन सब के बाद जो है एक सही तरीके से हमें लगता है कि अच्छे से जजमेंट हो सकता है। तो इस पर कल फिर दोबारा से एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब आज देखिएगा एचडीएफसी बैंक था, 33 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था उसका निफ्टी के अंदर। उसके बाद आज बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, और अगर एचडीएफसी बैंक करेगा तो एचडीएफसी भी करेगा क्योंकि दोनों का मर्जर है। आज एचडीएफसी बैंक में खबर भी थी कि भाई जो एनसीएलटी में जो इनसे मर्जर से रिलेटेड जो मैटर है वो पहुंच गया है, हालांकि उसमें भी टाइम लगेगा, करीबन 6-8 महीने लग जाते हैं एनसीएलटी के में भी प्रोसेस होते होते।
तो हालांकि पर वो मामला आज जो है एनसीएलटी में जो है चला गया। अब उसके बाद रिलायंस में आज एक अच्छी तेज़ी थी और एलएनटी। एसबीआई कमज़ोर था और एसबीआई में हालांकि रिजल्ट के हिसाब से खुला तो नीचे था, लेकिन शाम होते होते जब इंडेक्स ठीक कर रहा था तो इसने भी काफ़ी रिकवरी कर ली। और अभी भी हमें लगता है कि एसबीआई एक बार 500 रुपये के आसपास ज़रूर आएगा और 500 को तोड़ भी सकता है। ये मेरे पर्सनल व्यू है, कोई भी निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा। नेस्ले, अदानी पोर्ट, ब्रिटेनिया और अल्ट्राटेक की कमजोरी के साथ है। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज एडवांस के साथ थी और एडवांस 1083 थे और डिक्लाइन 890 थे। कोल इंडिया, महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, एलएनटी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड ये सब तेजी में थे। वहीं कमजोरी कहाँ थी? भारत पेट्रोलियम, एसबीआई, ब्रिटेनिया, अल्ट्राटेक, नेस्ले, हीरो मोटोको ये सब कमजोरी में थे। और देखिए भारत पेट्रोलियम के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो उसका रिएक्शन आज था। एसबीआई के भी रिजल्ट का ही रिएक्शन था अगर हम देखें तो 2% की कमजोरी। बैंक निफ्टी 38237 हर बार 38 से 100 के पास जैसे ही जाता था 38 100 और 200 के बीच में वैसे सप्लाई आ जाती थी। आज एचडीएफसी बैंक के दम पर देखिएगा 38,200 के ऊपर क्लोज कर दिया। हालांकि जब सुबह बाजार नीचे से डिप होके ऊपर जब कैंडल्स बनाई थी 15 मिनट की, तो जो कैंडल्स थी शुरू के 1 घंटे में बनती है वो बता रही थी कि भाई आज शायद रिवर्स नहीं करेगा। बट मुझे अभी भी पोजिशनल बेसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, ओवरबोट है बाजार। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा श्योर डेट कि भाई अभी जो है यहीं से रिवर्स होगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है बाजार। बट देखिएगा बाइंग का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब अगर बैंकिंग के रिजल्ट भी देखेंगे वो सब डिस्काउंटेड है इन प्राइसेस में, बल्कि ओवर प्राइस ही हमें लग रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक की ना परफेक्ट रेंज, मेरे हिसाब से जो परफेक्ट रेंज है वो है 36,800 से लेकर 35,900 के बीच में, यानी कि 35,900 से 36,800। मुझे लगता है कि ये जो है निफ्टी बैंक की परफेक्ट रेंज है जहाँ पर निफ्टी फेयरली वैल्यूड हमें लगता है। तो अभी हमें लगता है 1,1200 पॉइंट ऊपर की तरफ है और अभी तेजी वाले प्लेयर्स ने सौदे बना रखे हैं। जब वो अपने सौदे काटेंगे तो आपको उस लेवल के आसपास आने वाले समय में शायद हमें लगता है कि वहाँ तक आपको बाजार मिल जाए और उम्मीद है कि हमें इसी महीने मिले। अगर निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे तो देखिएगा निफ्टी बैंक ने जो चार्ट के अंदर तेजी है वो भयंकर वाली है। और आज देखिएगा ये पूरी 5 कैंडल्स के ऊपर क्लोज कर दिया जी। ये यहीं पर रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको, इसके नीचे क्लोज कर रहा था। ये 2 बड़ी कैंडल बनी थी देखिएगा अप्रैल में, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखिएगा, ग्रीन और गैप डाउन के बाद ग्रीन और फिर देखिएगा एक डाउन साइड शुरू हुई थी। तो ये अक्सर ऐसा करते हैं कि जो सौदे मंदी वाले लोग होते हैं उनके पहले मंदी के सौदे कटवाते हैं फिर खुद मंदी कर लेते हैं बड़े प्लेयर्स, जिसको मैं बोलता हूँ तेजी में मंदी का एहसास। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है तो ये भी कोशिश करेंगे कि एक बार तेजी हो जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छी कैंडल के बाद भी जो है इंटरनेशनल मूड माहौल ख़राब हो जाता है, कुछ आउटफ्लो होते हैं या बड़े प्लेयर्स के सौदे नहीं बने होते, तो वहाँ पर भी रिवर्स हो सकता है। तो अभी देखिए कंसोलिडेशन में, लेकिन 38,200 के नीचे अगर बंद होता तो हम ये कहते हैं कि भाई हाँ इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तेज़ी का। लेकिन अभी चार्ट आपको तेज़ी की ही बात कर रहा है, नो डाउट। बट मुझे अभी तेज़ी का सौदा लगता नहीं है कि वे पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करें या ना करें। हालांकि मैंने आज पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐड किए हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, उसके रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं थे और हमें उम्मीद है कि वो कंपनी अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में। तो हम जैसे सिस्टमेटिकली खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खरीदते नहीं है, हायर लेवल पर भी शेयर्स का प्राइस स्टॉक स्पेसिफिकली हमें नीचे लेवल पर मिल रहा था इसलिए हमने लिया भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई मैं बाजार के लेवल पे नहीं, वहाँ पे स्टॉक अगर हमारे को सही लेवल पे मिल रहा है तो हम उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। और जब ट्रेड करते हैं तो देखिएगा इंडेक्स के हिसाब से करते हैं। और अभी भी देखिएगा मेरी दोनों साइड की पोजीशंस हैं, निफ्टी बैंक में जनरली मेरे ट्रेड रहते हैं तो अभी भी दोनों साइड के सौदे, लेकिन मेरे तेज़ी के सौदे बहुत कम है। और मुझे लगता है कि बाजार या तो न्यूट्रल रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड हमारी पोजीशन ज़्यादा है, तेज़ी की पोजीशंस बहुत ही कम है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब आज देखिएगा निफ्टी बैंक का कमाल 329। और ये चला कितना है निफ्टी बैंक? 316। तो आज किसने गेम खेलना था भाई? आज एचडीएफसी बैंक को लेके इसको एडजस्ट करना था। अब जितने बैंक नीचे पड़े थे सब हो गए। आईसीआईसीआई बैंक भी आज एक्स डिविडेंड था, कोशिश की गई ऊपर। तो अब ये देखिएगा सारे अगर बैंकों के भी इंडिविजुअली चार्ट आप देखोगे तो ये भी अब एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं।
तो ये भी आप ध्यान से देखेंगे कि जो दिग्गज बैंक है वो अपने एक रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहे हैं। और आज जो तेजी थी IDFC फर्स्ट बैंक में, HDFC बैंक, एक्सिस, RBL, इंडसइंड बैंक, ये सब शेयर तेजी में थे। अब FIIs के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि FIIs के दम पे ही ये रैली चल रही है। FIIs की बाइंग थी 1449 और DIs ने सेलिंग करी 140 करोड़ की। इंडेक्स में कितनी बाइंग थी? 137 करोड़ की, यानी कि स्लाइटली लोअर साइड। लेकिन ऑप्शंस खरीदी हैं 5330 करोड़ की, तो 5330 करोड़ की एक अच्छी बाइंग है। और अगर हम 4 अगस्त की बात करें, जिस दिन जो एक्सपायरी थी, उस दिन भी इन्होंने बाइंग की थी। आज भी बाइंग की है, कल मतलब उसके बाद फ्राइडे को सेल की थी, आज फिर बाइंग की है। तो ये जो सेल की होंगी ये जनरली क्या होंगी? कॉल सेल की होंगी। अब कॉल सेल करके दोबारा कॉल खरीदेंगे ऐसा तो चांसेस नहीं लगते, तो इसमें से काफ़ी अच्छा हिस्सा पुट खरीदने का भी हो सकता है। और आज उन्होंने इंडेक्स में भी बाइंग कम कर दी है। इसके अलावा हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे खरीदे आज 8 तारीख में, तो कुल मिला के डाटा FIIs का भी पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियोज भी जो है अब तेजी वाली है। जो अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें, यानी कि पुट राइटर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी लोअर साइड में पुट राइटिंग हो रही है। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज है 32938, लेकिन मैं अभी आपको प्रेजेंट रेट बताता हूँ कि आपको डाउ जोन्स एग्जैक्टली किन प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की तो उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, यहाँ रख की 32841 पे अभी ट्रेड कर रहा है और 0.11% जो है तेजी में, तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, तो कोई ऐसा खास वीकनेस नहीं है। तो अभी डेटा पॉइंट देखिएगा सभी कुछ पॉजिटिव है। और WTI क्रूड्स भी देखिए $96 के आसपास आ गया है, तो हालांकि फ्लैट है, ये भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑप्शन चेन में भी देखें तो आज देखिएगा ऑप्शन चेन के अंदर कॉल राइटर बैकफुट पर आ गए, यानी कि जिस तरीके के डेटा बने आज सारे कॉल राइटर आपको बैकफुट पे नजर आएंगे। 17400, 17500, 17600 सब जगह अनवाइंडिंग आपको नज़र आ रही है। और जो शिफ्टिंग हो रही है कॉल राइटिंग की वो 17700 पे है, लेकिन 17600 पे अभी भी जो डेटा है वो 1,04,000, ऐसा नहीं कम डेटा हुआ है। 17500 पे भी 90,000 कॉन्टैक्ट्स हैं और 17500 पे अगर पुट में भी देखेंगे तो 1,05,000 कॉन्टैक्ट है। राइटिंग बेशक से ज़्यादा हुई है, लेकिन टोटल कॉन्टैक्ट जो है 17400 पे एक्सपोर्ट बनती है यहाँ पे, तो हमें लगता है कि 17400 की एक्सपोर्ट अभी भी है नीचे की तरफ और 17500 पे भी है। ऊपर रेजिस्टेंस देखिए कभी आ नहीं रहा है। जो कॉल राइटिंग है यहाँ पे 17600 पर है, 17700 पे और मेजर 17800 पे है। तो जो रेजिस्टेंस है वो 17700 पे ना होगा, 17600 का है, 17600 का 17800 है, 17700 पे इतनी राइटिंग नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आज जो है अनवाइंडिंग हुई 38,000 की कॉल के अंदर से, ये यहाँ पे अच्छी राइटिंग थी। और दिन में तो एक समय देखिएगा 1 लाख से ऊपर के ज़्यादा कॉन्टैक्ट थे, लेकिन बाद में शाम होते होते इसमें से 32,000 कॉन्टैक्ट जो है अनवाइंड हो गए। और इसके साथ साथ 38,100 में भी अनवाइंडिंग हो गई कि भाई जब 38,000 के ऊपर बाजार रुका रहा और 38,000 की पुट में राइटिंग हो गई, यानी कि 38,000 को बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं 92,000 कॉन्टैक्ट्स। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो अब जो कॉल साइड में राइटिंग है वो 38,500 पर ही है, 86,000 कॉन्टैक्ट, हालांकि अनवाइंडिंग वहाँ भी हुई है 38,400 में 19,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे पुट राइटिंग, तो पुट राइटिंग काफ़ी जबरदस्त हुई है 38,100, 38,200, ये जो है 38,000 के स्पोर्ट को जो है बता रही है कि भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पोर्ट जो है बन रहा है। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही, और जो मार्केट में हम सोचते हैं समझते हैं वो आपके साथ हमने शेयर किया। तो अभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बहुत ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं, जो आपको 50, 60, 70 की पी पर मिल रहे हैं और जिनमें कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि अगले 3 साल के अंदर कंपनी के प्रॉफिट डबल हो जाएंगे या अगले 2 साल में कंपनी प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, तो 50-60 से ऊपर की पी रेशो जो है हमें नहीं लगता कि जस्टिफाई है। हालांकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वो पी वैल्यूशन हमेशा लॉन्ग टर्म में हाई रही है, तो उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर की बात करें या आप बात करें मेरिको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, डाबर की बात करें या एक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का है, इस तरीके के जो शेयर्स हैं कि उनके अंदर ब्रांड्स की वैल्यू है, या टाइटन की बात करें, उस तरीके के शेयर्स के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक लंबे समय से को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो ये इस तरीके की पी रेशोज़ हैं, ये हमें नहीं लगता कि एक लॉन्गर टर्म में जस्टिफाई होने वाली हैं, और वहाँ पर जो है हमें लगता है कि बहुत हाई पी वैल्यूशंस वाले जो शेयर्स हैं उनको थोड़ा सा लाइट कर लेना चाहिए जब बाजार एक अच्छी दशा में आपको रनअप दे रहे हो या प्रॉफिट दे रहे हो। तो आज की इस चर्चा के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।